अगर वंडरलैंड एंजल है, इसको भी मैंने जो भी शब्द बोले सिर्फ इसके खिलाफ बोले हैं कि तू वेश्या है, ये है वो है, लेकिन मैंने इसकी माँ बहन को गाली नहीं दी। किस लिए आए हो आज करनाल? करनाल में जी महिला थाने में बुलाया गया था मेरे को। जो कोमल चौधरी है वंडरलैंड एंजल, उसने मेरे खिलाफ FIR करवा रखी है, इसीलिए मेरे को यहाँ पे बुलाया। FIR करवाई आपके खिलाफ? उसने कई एक्ट लगवा रखे हैं, पता नहीं इंग्लिश में भोग रही थी, क्या कह रही थी ये तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखी नहीं हूँ, 10वीं पास हूँ मैं खाली। ठीक है, वो भोग रही थी, उन्हें कर रखी होगी, पढ़ाई पढ़ी हुई, ओढ़ा जा रही थी इंग्लैंड, वो दाढ़ी दूढ़ी करती होगी, वह कर्जा ठा का हड़ा आएगी। ठीक है, और सब नवेरा है वह कितनी झूठी है, कितनी गिरी हुई है। ठीक है, लोग फिर भी कुछ उसका साथ दे रहे हैं, बाकी सारा उसके साथ नहीं दे रहे। सारा रोड समाज, राजपूत समाज, 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ा है। ठीक है, और अपने गोरक्षा दल के भाई, बजरंग दल के भाई मेरे साथ खड़े हैं आज, क्योंकि वो गलत है। मेरे को पीड़ा हुई जब उसने हिंदू समाज को गलत ठहराया, मेरे को पीड़ा हुई जब उसने राजपूत समाज को गलत बोला, मेरे को पीड़ा हुई जब उसने गुज्जर समाज को गलत बोला, मेरे को पीड़ा हुई जब उसने SC ST समाज को गलत बोला, और वो फिर भी अपनी सफाई देते हुए वहां पर कंप्लेंट लिखवा रही है। ठीक है, और मैं 100% कहता हूं मेरे को है खतरा। उसके बदमाशों के मेरे पास कॉल आते हैं, तेरे को जान से मारेंगे, तेरे पिछवाड़े में बरस्ट खोल लेंगे, ऐसी ऐसी गंदी भाषा का, बद्दर भाषा का प्रयोग करते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कमेंटों में आके कि ये भी तो ऐसे बोलता था। सभी को बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपना बदला लेने के लिए बोलता था, और किसी की माँ बहन को मैंने गंदे शब्द नहीं बोले हैं तो नॉर्मल अगला व्यक्ति है तो अगले व्यक्ति के जो पार्ट है उनके खिलाफ बोले हैं, ना कि किसी की माँ बहन को। अगर वंडरलैंड एंजल है, इसको भी मैंने जो भी शब्द बोले सिर्फ इसके खिलाफ बोले हैं कि तू वेश्या है, ये है वो है, लेकिन मैंने इसकी माँ बहन को गाली नहीं दी। और ये मेरी माँ बहन को रंडी बता रही है कि तेरी माँ बहन कोठे पे बैठती होंगी, तेरी बहन बैठती होगी, तेरी माँ बहन बैठती होगी, ऐसे ऐसे गंदे शब्द बोले हैं इसने। तो आज थाने में बुलाया था? हाँ, थाने में बुलाया गया था, मेरे को 11 बजे बुलाया गया था। मिल के आए हो आप थाने? नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, डर तो है, देखो शायद उसके लड़के खड़े हो बाहर, और मेरे को अंधे पौधे हैं। थाने में तो जाना पड़ेगा आपको? थाने में मानता हूँ मैं जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कोर्ट में जाके अपना जो ये होता है, मैं ये एंटी सेफ्टी बेल करवा के आया हूँ। ठीक है, ऊपर साइन सुइन करके, तो 2-3 दिन बाद फिर मैं वहाँ पर जाके पेश होऊंगा। राहुल भाई एक बात बताना जी, आप देखिए कोमल चौधरी का देखा, वो भी कंट्रोवर्शियल कहीं ना कहीं बयान देते हैं, गाली गलौच आपने बात करी, जरूरी है कि आपको भी उन्हीं की लाइन में उतरना पड़े, आपको भी यही भाषा का प्रयोग करना पड़े? देखो, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं किया जिस लेवल पे उसने किया। उसका लेवल तो ये मान लो 1000 से भी ऊपर जा रहा है गाली देने का। ठीक है, किसी की माँ बहन को वैसा बता दिया। आप भी अपना लेवल वहीं लेके जाओगे? क्या आप भी अपना लेवल वहीं लेके जाओगे? नहीं, मैं अपना लेवल वहां पे लेके नहीं गया, सिर्फ गालियां दी तो मैंने उसको दी है, ना कि उसकी माँ बहन को। अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देखोगे तो उसकी माँ बहन को गाली नहीं दे रखी है। ठीक है, आज भी मेरी वो वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी है, मैंने डिलीट नहीं करी, लेकिन वो यूके से आके वहां पे चाहे तो PR लेना चाहती है कि इंडिया में जाकर मैं कंप्लेंट कर दूं, फिर यूके में बोल दूंगी कि मेरे को इंडिया में खतरा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यूके में इंडिया के लोगों को सिटीजन नहीं बनाया जाता। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को सिटीजन मिल सकती है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकवादी हैं, हमला होता रहता है, बम गोले पड़ते रहते हैं, तो इसलिए उनको ही सिर्फ वहां पे सिटीजन बनाया जा सकता है, ना कि इंडिया के लोगों को। अच्छा, आपके खिलाफ पुलिस ने क्यों मामला दर्ज कर दिया, जबकि आप कह रहे हो कि 1000 गुना वो क्रॉस कर चुके हैं? जो देखो, मैं तो सरेआम कह रहा हूँ, पुलिस चाहे तो कुछ पैसों के लालच में होगी, ठीक है, और नहीं तो वो लेडीज, आपको ही पता है इस बात का। ठीक है, लेडीज की ज्यादा चलती है, जेंट्स की कहाँ चलती है। हमारे पास सच्चा सबूत है, फिर भी शायद हमको झूठा घोषित कर दिया जाए। आपके पास? मेरे पास उसकी वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, मेरी कास्ट को गाली दी गई है, राजपूत को गाली दी गई है, रोड भाइयों को गाली दी गई है, गुज्जर भाइयों को गाली दी है। उसने किस बिरादरी को गाली नहीं दी, ये बताइए आप। विवाद शुरू कहाँ से हुआ था? विवाद शुरू हुआ, मेरे को बहुत पीड़ा हुई, वो हमारी 36 बिरादरी के जो कास्ट हैं उनको गालियां दे रही थी। ठीक है, मेरे को और हिंदू समाज को भी गालियां दे रही थी। उसने कहा कि जो ब्राह्मण है ना, जब शूद्रों की शादी होती है तो उनको शुद्धिकरण कराने के लिए अपनी वाइफ को ब्राह्मणों के घर लेके जाना पड़ता था। ठीक है, और ब्राह्मण शुद्धिकरण की आड़ में उनका बलात्कार करते थे। उसने ये वीडियो डाली। ठीक है,
तो वो वीडियो मेरे को बहुत गलत लगी। जब मैंने अपने वेदों में, अपने ग्रंथों में, धर्म में पढ़ा तो वो चीज कहीं नहीं लिखी गई कि ऐसा ब्राह्मण करते थे। आप कहीं पे भी ये चीज सर्च कर सकते हो। आज तो ऑनलाइन का जमाना है, चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल है, कहीं पे देख सकते हो। कहीं पे ये चीज नहीं लिखी गई, लेकिन उसने इतनी झूठ फैला रखी है, नफरत फैला रखी है कि कास्ट आपस में भिड़े कटे। जो शब्द उसने बोले कि ब्राह्मण ऐसा करते थे तो शूद्र क्या करेंगे कि ब्राह्मण तो हमारे साथ ऐसा करते थे। ठीक है, दुश्मनी बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे? ठीक है, ब्राह्मणों को भी पूरा बोला जाएगा और शूद्रों को इसलिए बोला जाएगा क्योंकि अरे थारी दबू नौकरिया करते ब्राह्मण है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आपने पत्रकारों पर भी आरोप लगाए हैं तो आप कह रहे हो कि एंटीसेप्टरी आप बेल भी कहीं ना कहीं आज करके आए हो। अभी क्या लगता है आपको, आज आप फिर मीडिया में आए हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जान को है खतरा। वो कहीं कहीं से अभी भी धमकी दिला रही है, क्योंकि वो सोच रही है इसका काम मैंने बंधवाना ही बंधवाना है। ठीक है, अगर पुलिस से कार्रवाई नहीं करेगी तो वो और लोगों से करवाएगी। ठीक है, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि अब तू जातियों का सहारा लेना चाहता है, ईब तेरी ये होगी, फटगी, फलाना टकड़ा, तो इनको बताना चाहता हूँ, एक लेडीज जब आमने सामने आपके साथ ये केस होगा ना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, कि फटगी या नहीं फटगी। कमेंट वहां का तो भोग देते हो। मैंने FIR करवाई है क्योंकि उसने मेरी जाति को गलत बोला है। ठीक है, उसकी कई जगह से कंप्लेंट हो चुकी है। किस मामले में आपने FIR कराई है? क्या? किस मामले में आपने FIR कराई है उसको? देखो, उन्हें जाति सूचक शब्द बोले हैं। SC ST का पर्चा दर्ज करवाया आपने जी। तो इसकी कुछ आपने प्रूफ एविडेंस? मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ अगर आप। रिकॉर्डिंग ना सुनाइए आप। ठीक है, उसमें गाली दे रखी है तो शायद आपके चैनल में जो वीडियो डालोगे उस पर स्ट्राइक आ सकता है। ठीक है, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रखी है। ठीक है, और उसने पहला अकाउंट था वो अपना डीएक्टिवेट कर दिया, जो दूसरा था वो मैंने उड़वा दिया क्योंकि उस पर कुछ खास वीडियो नहीं थी। जिस पे खास वीडियो थी वो खुद डीएक्टिवेट करके वहां से यहाँ आई, पूरा प्लान बना के। और जो हंसरी है ना, जो मैंने उसमें एक मीम लगाई थी, हे गदर मूवी वाली, उस चेहरे, उस हंसी से आप देख सकते हो कि वह किस प्रकार की औरत है। उस हंसी के अंदर उसने बहुत सारे राज छिपा रखे हैं। क्या राज? एक आधा बता दो राज। राज ये है कि उसका जो टारगेट लेकर आई थी वो पूरा होने लग रहा है। क्या टारगेट लेके आई है? टारगेट है वो मेरे को मरवाने का टारगेट लेकर आई है, क्योंकि उसकी टक्कर का आज तक कोई नहीं आया। ठीक है, करण मोदी आया था, बेचारे को उसको भी दबा दिया उसने। ठीक है, जो भी उसके पास कमेंट करता था वो सामाजिक तौर से, ठीक है, उसको बहुत गंदा बोलती थी, कमेंट उठा के, उसका फोटो उठा के। ठीक है, कि ये हिंदू धर्म को आइए, गुज्जर है, ये फलाना है, ये ढकड़ा है, बहुत गंदी। आपने बोला कि करण मोदी को दबा दिया। हाँ, आप भी दबेंगे क्या? आप भी नहीं, मैं क्यों दबूंगा? खुलकर डट कर। हाँ, मैं खुलकर डट के सामना कर रहा हूँ। ठीक है, जो हो गया देखा जाएगा। समाजों का समर्थन मिल रहा है आपको? क्या समाजों का समर्थन मिल रहा है? रोड भाई मेरे साथ है, ब्राह्मण भाई मेरे साथ है, पूरा 36 बिरादरी मेरे भाई साथ है। ठीक है, अपने गोरक्षा दल वाले सोनू भाई हो गए। ठीक है, आ जाओ भाई जी एक बार। इन भाइयों ने मेरा बहुत सपोर्ट कराया है, आ जाओ आप भी। ठीक है, ये सभी भाई मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किस तरह, क्या अब आप चाहते क्या है कि दोनों की तरफ से वीडियो आ रही है, हाँ। दोनों की तरफ से FIR भी हो गई है अलग अलग मामलों में। हाँ। अब चाहते क्या है, कहाँ पर ये बात होगी? देखो, मैं मानता हूँ मैंने भी अब शब्द बोले हैं, गलती करी है। ठीक है, लेकिन उसके रिप्लाई में करी है, पहले उसने करी है। मेरी माँ बहन को गलत बता गई है तो अपनी बहन के साथ, वो अपने काका की लड़की के साथ भाज रहा गाँव में से। गाँव में नहीं रहता, और मैं गाँव में ही रहता हूँ। ठीक है, जिस कुछ व्यक्तियों के साथ मेरा गांव में झगड़ा हो गया था। ठीक है, वह 4-5 जने थे। उस टाइम शराब का सेवन करता था मैं, अब नहीं करता। ठीक है, उस टाइम करता था तो उन्होंने मिलकर मेरे को पीट दिया था। ठीक है, वो बात मैंने उनके ऊपर केस करवा दिया था, उन पर SC एक्ट लग गया था। ठीक है, SC एक्ट लगने के बाद उनके पास कुछ चारा नहीं मेरे साथ बदला लेने का। दोबारा मेरे साथ मारपीट करेंगे तो आपको पता है कि कैसी कार्रवाई होगी। एक और आरोप लगाया था कि बजरंग दल को भी उसने गालियां निकाली हैं। बजरंग दल वीडियो कोई ऐसे उसने अपना एक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, और हम तलाश कर रहे हैं उन वीडियो की। अगर वो वीडियो हमारे सामने आ गई तो बजरंग दल की तरफ से भी उनके खिलाफ FIR जाएगी। आपने उसका एक पेज डीएक्टिवेट करवाया जी, जिस अभी तो क्या आप वीडियो जो उसने हटवाई है वो आप वीडियो वापस नहीं ला सकते जब क्या? आप इतना करवा? देखो, उसकी मैंने अपने अकाउंट से रिपोर्ट मारी थी। ठीक है, मैं साइबर सेल में नहीं हूँ कि उनका अकाउंट वापस ले आऊं।
ठीक है, ये तो साइबर क्राइम में जब मामला जाएगा वही कर सकेंगे इस चीज चलिए को। फिलहाल आपने एक बार माफी भी मांगी थी, फिर मैंने माफी मांगी थी, ठीक है, उस टाइम मामला बंद हो गया था। किससे माफी मांगी थी आपने? मैंने उसी से माँ चलो बहन गलत हो, मेरे से गलती होगी ये वगैरह, ठीक है। फिर वो मानी नहीं, वो नु सोचा है गला दब गया और दाब ले, उसने मेरी छाती पे टेक दिया था, ठीक है। फिर दूसरा पैर उसने मेरे गले पे टेका, इब गले पे टेकेगी मैं तो बदला लूंगा, गलत है। तब बदला लेंगे आप? बदला तो यही है, हम तो कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। हमारा हम तो देखो ये हाथ है, ये कहीं नहीं ऐसा कहीं भी हो सकता है कि बैठ के बातचीत हो जाए, समझौता हो जाए। बैठ के ऐसी औरत के साथ क्या बातचीत करनी है, हैं? बुद्धिजीवी लोग अगर बीच में आते हैं, बातचीत करते हैं। देखो वो बात मैं मानता हूँ, अगर हमारे सामाजिक तौर पर देखो उसको कोई भी समाज रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सबने पता है कितनी गंदी औरत है वो। झगड़ा होगा, नुकसान आपका भी होगा, उसका देखो भी नुकसान होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी कानूनी कार्रवाई करवा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है।